साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और एनडीए में खटपट भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में भी ये खटपट खुलकर सामने आने लगी है। अगर इसकी शुरुआत बिहार से हो गई तो फिर बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए साल अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब साफ है कि ये साल मोदी की विदाई का साल है, क्योंकि मोदी इस साल 75 के होने जा रहे हैं, जिसमें मात्र अब 9 महीने ही बचे हैं। मतलब मोदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2024 के खत्म होते ही और 2025 के शुरू होते ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संन्यास पर चर्चा तेज हो गई है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन संघ ने एक ऐसी शर्त रख दी है जो मोदी के करियर का क्लाइमैक्स बन सकती है। उम्र का फॉर्मूला, यानी कि 75 के बाद विदाई के नियम अब मोदी पर भी लागू हो सकता है। तो क्या माना जाए कि 9 महीने बाद मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का 75 साल का नियम भाजपा में नया नहीं है। इसके तहत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही रिटायरमेंट दे दी गई है, जिसमें सबसे पहले नाम लालकृष्ण आडवाणी का आता है। 2014 में ही आडवाणी को इस नियम का शिकार होना पड़ा था। वहीं दूसरा नाम मुरली मनोहर जोशी का आता है, जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे, लेकिन 75 की सीमा पार करते ही मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। अब मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें भी मार्गदर्शन मंडल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये नियम अन्य नेताओं पर लागू हुआ है तो मोदी पर भी लागू होना बनता है। इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी में ही बल्कि विपक्ष के नेताओं में भी मोदी के रिटायरमेंट को मुद्दा बना दिया गया है। तो क्या माना जाए मोदी के रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सितंबर आने में मात्र 9 महीने बचे हैं और अगर संघ का ये नियम सख्ती से लागू होता है तो मोदी का राजनीतिक करियर अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं। अब भाजपा के अंदर इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी का आखिरी चुनाव था। सूत्रों के मुताबिक संघ का कहना है कि कुर्सी छोड़िए और बाकी नेताओं के लिए जगह बनाइए जैसी आवाज अब बुलंद होने लगी है। अगर मोदी 75 के फॉर्मूला से बाहर होते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर अब संघ एक्टिव मोड में आ गया है। हालांकि मोदी के सबसे करीबी अमित शाह माने जाते हैं, तो मतलब सबसे पहले नाम अमित शाह का होगा या फिर संघ इस बार गुजरात लॉबी को हटाकर कोई दूसरा नाम पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल अमित शाह इस रेस में सबसे आगे हैं। मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले शाह पहले से ही पार्टी की कई रणनीतियों का केंद्र रहे हैं। अगर मोदी पीछे हटते हैं तो शाह सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कांटा अगर कोई बन रहा है तो वो है आरएसएस। क्योंकि और कैसे, समझिए। शाह के बाद दूसरा नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ को संघ का चहेता माना जाता है। उनकी लोकप्रियता और हिंदुत्व की छवि उन्हें प्रधानमंत्री पद की रेस में मजबूत दावेदार बनाती है और संघ योगी के पक्षधर में भी है। योगी और शाह जो दो सबसे बड़े और सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह गिराने में लगे हुए हैं और इन दिनों ये दोनों डबल इंजन आपस में बहुत तेजी से टकरा रहे हैं। इनके टकराने की आवाज अब सार्वजनिक हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर कई बार चुटकी भी ले चुके हैं। वहीं इस बार इस रेस में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है नितिन गडकरी का। संघ के बेहद करीब माने जाने वाले गडकरी को पार्टी के भीतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है और यह विकल्प सबसे मजबूत है, क्योंकि अगर शाह और योगी के टकराव हुआ तो संघ नितिन गडकरी पर दाव लगाएगा और शाह इस गुजरात लॉबी यानी कि इस नाम पर ज्यादा विरोध भी नहीं जता पाएंगे जितना विरोध उनका योगी को लेकर है। और अगर ये तय होता है कि मोदी 75 के बाद प्रधानमंत्री पद नहीं संभालेंगे तो ये 9 महीने भाजपा और मोदी दोनों के लिए बेहद अहम होंगे। इसी में उन्हें उत्तराधिकारी का चुनाव करना होगा जो मोदी के ना होने पर भी उनके वर्चस्व को कायम रख सके और उनके विश्वास पर खरा उतरे। मोदी और संघ के बीच ये सहमति बनानी होगी कि पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ संघ और भाजपा के बीच हमेशा से विचारधारा और नेतृत्व को लेकर सहमति रही है, लेकिन मोदी की वन मैन शो वाली छवि संघ के 75 के नियम से टकरा सकती है। संघ की विचारधारा में संगठन बड़ा है, व्यक्ति नहीं का महत्व है। मोदी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि संघ भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता।
राजनीति में संन्यास शब्द सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही मुश्किल है। मोदी के बिना भाजपा की छवि कमजोर हो सकती है। विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि मोदी भाजपा के सबसे बड़े वोट गेनर हैं। लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी संघ के नियमों को मानते हुए खुद की कुर्सी छोड़ देंगे, या फिर संघ और भाजपा के बीच कुर्सी बचाने को लेकर कोई नया समझौता होगा। मोदी के संन्यास की चर्चा ने भाजपा के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या मोदी रिटायरमेंट लेंगे, क्या शाह और योगी के बीच उत्तराधिकारी की रेस तेज हो गई है, क्या संघ अपने नियमों में ढील देगा, या फिर क्या 75 के नियम का होगा पालन। संघ ने पहले भी दिखाया है कि वे पार्टी और संगठन से ऊपर हैं, लेकिन मोदी की करिश्माई छवि और उनकी लोकप्रियता संघ के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। 9 महीने का शुरू हो चुका है। संघ ने गेंद मोदी के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि मोदी इस फैसले को स्वीकार करेंगे या अपने अंदाज में इस खेल को नया मोड़ देंगे। कुर्सी छोड़ने का सवाल या नई शर्तों पर सहमति, मोदी की विदाई की ये कहानी हकीकत होगी या राजनीति का नया ड्रामा, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नशा के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।